हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि हम लोग पर डे रोज़ 8:30 बजे लाइव क्लास लेते हैं, जिसमें मैं आपको पॉलिटेक्निक के बिहार जो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो 30 क्वेश्चन का सेट आता है फिजिक्स पोर्शन का, उसको कवर कर रहे हैं। अभी हमने गति के नियम को कवर किया है पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं, और इस चैप्टर को आज पूरा कवर करेंगे। इसकी नेक्स्ट की क्लास में आपका कार्य तथा वर्क, एनर्जी एंड पावर का जो मैं चैप्टर आगे लेकर के आऊँगा। आज की क्लास में बल आघूर्ण को हम लोग देखते हैं। बल आघूर्ण आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो आपका बल आघूर्ण रहेगा। आघूर्ण, बात समझ में आया? मोमेंट ऑफ फोर्स समझ में। आज का ये टॉपिक रहेगा। इससे रिलेटेड हम आज न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए और जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, मैं आंसर बताते चलूँगा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन बोलता है कि यांत्रिक लाभ सदैव एक से क्या होता है? अधिक होता है। किस उत्तोलक में होता है, ये हमसे पूछ रहा है। यांत्रिक लाभ सदैव किस मतलब एक से अधिक होता है, किस में यांत्रिक लाभ? जल्दी बताइए, ऑप्शन कौन सा? तो इसका राइट आंसर क्या है? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक क्या होता है? द्वितीय वर्ग का उत्तोलक हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। यांत्रिक लाभ जो इसमें होता है, यांत्रिक लाभ जो होता है, यांत्रिक लाभ जो होता है वो किसके बराबर होता है? W/P इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े होंगे, AF/BF। अगर ये मान के चलिए कि ये कोई आलम्ब है, ठीक है, और ऊपर की तरफ कोई फोर्स P काम कर रहा है, ठीक है, आयास है, ये आयास है। बात समझ में आया? और यहाँ पे P नीचे की तरफ ये कोई क्या कर रहा है? W भार कोई काम कर रहा है। यहाँ पे P है और ये इस पर F फोर्स क्या हो रहा है? लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यांत्रिक मान क्या होता है? यहाँ पे आंतरिक मान सदैव एक से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि द्वितीय उत्तोलक में, इस वर्ग में उत्तोलक भार तथा आयास आलम्ब के एक ही और होते हैं। ये देखिए, ये आलम्ब है ना, ये आलम्ब है, आलम्ब है ना, आलम्ब के एक ही डायरेक्शन में भार तथा आयास होते हैं। इस कंडीशन में एक से ज़्यादा इधर क्या हो जाएगा? इधर आपका एक से ज़्यादा मान इधर मिलेगा राइट साइड की तरफ। तो इसलिए द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में ये होता है। बात समझ में आया? प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब जो होता है वो बीच में होता है, इधर आयास और इधर भार होता है। तो ये मिडिल में बराबर हो जाते हैं ये। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि 2 मीटर लंबे समदंड का भार 40 किलोग्राम है तथा 40 सेंटीमीटर दूर किसी खूंटियों पर रखा है। उसके एक सिरे पर 10 किलोग्राम का भार लटकाकर छड़ को उल्टाया जा सकता है। ठीक है, केंद्र में खूंटी की दूरी बताइए। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन बोला कि एक 2 मीटर लंब दंड, 2 मीटर लंब समदंड का भार जो है वो 40 किलोग्राम है। ठीक है, वेरी गुड। और 40 सेंटीमीटर दूर किसी खूंटी पर रखा है। या कहाँ पे रखा है? 40 सेंटीमीटर दूर किसी खूंटी पर रखा है। उसके सिरों पर 10 किलोग्राम भार लटकाकर छड़ को क्या किया जाता है? उल्टाया जा सकता है। ठीक है, केंद्र पर खूंटी की दूरी बताइए। अब 40 सेंटीमीटर दूर पर है, 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर तो दूर पर है, तो ये 20 सेंटीमीटर इधर, यहाँ पे उत्तोलक हो जाएगा, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। यानी कि हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि छड़ को उल्टा, केंद्र से खूंटी की दूरी। यहाँ पे मान के चलिए ये खूंटी होगा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है।
वर्ग के उत्तोलक से, प्रथम वर्ग के उत्तोलक से। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये 20 सेंटीमीटर ये खूंटी है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 8 मीटर लंबे हल्के तार के सिरों से, 8 मीटर हल्के तार के सिरों से 7 किलोग्राम तथा 9 किलोग्राम के पिंड लटके हैं। इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र 7 किलोग्राम वाले पिंड से होगा। द्रव्यमान केंद्र जो है 7 किलोग्राम पिंड से होगा। चलिए बताइए कि दूरी पर, कितना दूरी पर होगा? चलिए बताइए इस तरह के क्वेश्चन को। मान लिए कि माना द्रव्यमान केंद्र 7 kg वाले पिंड से डी दूरी पर होगा। बात समझ में? हमारा द्रव्यमान केंद्र जो है 7 किलोग्राम पिंड से कितना दूरी पर डी दूरी पर होगा। बात समझ? ये हम मान लिए होगा। कोई दिक्कत है यहाँ? अब हम जानते हैं आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर जानते हैं। आघूर्ण बराबर क्या होता है? आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे क्या? लंबवत दूरी FD बराबर कितना हो जाएगा? F यानी कि फोर्स, यानी कि 7 kg का लग रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकेंड, इसको लिख सकते हैं क्या? आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? आघूर्ण क्या हो जाएगा? 7 गुने कितना? लंबी की दूरी तो दिया नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है? 9 दिया है। एक 9 kg द्रव्यमान का वस्तु है एक और, तो उससे कितना? 8 है। ये 8 मीटर लंबे। अब ये 8 इस साइड तो पूरा होगा नहीं, 8 में से कुछ कम होगा। बात समझ में आया? ये डिस्टेंस कम होगा। तो चलिए यहाँ से डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा? 72 माइनस 9D। इसको लेना कितना हो जाएगा? 9 7 9 8 72, यानी कि एक सेकेंड 9 8 कितना हो जाएगा? ये 72, ठीक है, माइनस 9D, ठीक है। ये 9 से उधर गया तो कितना हो जाए? 2D बचेगा, सॉरी एक सेकेंड, 16D बचेगा ना, ये 16D बचेगा। बराबर कितना? 72 बराबर 72 बटे 16 बराबर ये D होगा। 16 चौका 64 और कितना? 6 2 8, 16 पंचे 80। D बराबर जो होगा 4.5 मीटर दूर होगा। किससे? द्रव्यमान केंद्र से। कौन सा वस्तु? 7 किलोग्राम वाला वस्तु जो है द्रव्यमान केंद्र से। ये द्रव्यमान केंद्र है। इधर 7 kg वाला कोई वस्तु है और इससे इसकी दूरी कितना निकल के आ गई? 4.5 मीटर निकल के आ गई। बात समझ में आया? आंसर कौन सा? ए नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए। इसको मैं सेट कर देता हूँ इधर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग। पहले आपको वीडियो को पॉज करके आपको पहले आंसर खुद का बनाना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। समझ में आया आपको? चलिए मैं इस क्वेश्चन को आंसर बना देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बना देता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समान धरण जिसका भार 120 kg है तथा 16 मीटर लंबी है, 16 मीटर क्या है? लंबी है, 2 व्यक्ति उठाकर ले जाते हैं, ठीक है। जबकि दुर्बल व्यक्ति एक सिरे पर भार लेता है। वह स्थिति जिस पर ताकतवर व्यक्ति को धरण पर ठेक लगाना चाहिए ताकि वह 80 किलोग्राम भार उठा सके। बात समझ में आया? यानी कि कमजोर दुर्बल व्यक्ति को जो है सिरे पर भार स्थिति 120, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 120 kg का टोटल भार है, ठीक है। ऐसा धार लगाना है, ये दंड में ऐसा धार लगाना है कि ये जो पावरफुल व्यक्ति है उस पर 80 किलो का भार पहुंचे। बात समझ में आया? और जो कमजोर व्यक्ति है उस पर कम भार। ये 16 मीटर का क्या है? लंबा
दंड है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक समान धर्म, ठीक है। चलिए तो कर लेते हैं। ये देखिए, ये 120 की, इधर मान के चलिए ये 80 केजी, तो इधर कितना हो जाएगा? इधर मान के चलिए ये 40 केजी का इधर उठाएगा। ये 16 मीटर लंबा है, मान के चलिए यहाँ पे हम कोई धरण लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे कोई का लगा ठेक लगा दिए, ठीक है। तो इधर मान के चलिए 16 मीटर दो केजी तथा 16 मीटर, ठीक है। कहाँ पे हमको ठेक लगाना है, ठीक है ना? बात समझिए मेरा बात को। मान के चलिए यहाँ पे एफ है, यहाँ पे बल आघूर्ण हम लगा दिए, आघूर्ण, यहाँ पे कोई ठेक क्या लगा दिए? टीका लगा, ठेक लगा दिए। आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा 40। इधर देखें टोटल आघूर्ण कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। मान के चलिए कि इधर हम ये 16 है, ये x हो जाएगा, तो ये 16 माइनस कितना हो जाएगा? x, ठीक है। तो अगर हम मान के चलिए आघूर्ण बराबर निकालने चले तो टोटल वेट और टोटल कितना है यहाँ पे? इधर का निकालेंगे तो ये 80 गुने कितना हो जाएगा? x, 80 गुना x, ठीक है, लंबी दूरी बराबर। और देखिए इधर से कितना हो जाएगा? इसके लिए कितना हो जाएगा? इधर इसके लिए 16 माइनस एक्स गुने कितना? 40 हो जाएगा, कितना? 80x, और ये प्लस का इधर कितना आ जाएगा? 40x बराबर 16 गुने ये कितना हो जाएगा? 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ पे 8 4 कितना हो जाएगा? 120x बराबर 16 चौका 64, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा? 64 बटे 12, 120, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 4 बच गया ना, ठीक है। 12 पंचे 60 तो कितना? 1 बटे, इसको अगर कर लेंगे कैलकुलेट हम तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60 और 4 बचा ना, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 मीटर। कितना दूरी पर रखना पड़ेगा हमको? यानी कि सिरे से, यानी कि इससे हम कितना दूर पर? इतना दूर पर, यानी कि 5 मीटर। 80 केजी वाला जो भार, ये बलवान व्यक्ति जो होगा वो कितना? 5.1/3 मीटर दूर पर इसको क्या करना पड़ेगा? उसको उठाना पड़ेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया आप सभी को? बात समझ में आया? चलिए 4 का ए, यानी कि 4 का ए राइट आंसर निकल के आ रहा है क्या? 4 का ए राइट आंसर निकल के आ रहा है, यानी कि ये 16 माइनस एक्स है ना, यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 5, ठीक है, 5। ये 16 मीटर का लंबा है ना, ठीक है, ठीक। यहाँ पे लगाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक 6 मीटर लंबे तख्ते का मध्य बिंदु 3/2 है। 3 बटा कितना है? 2 है, ठीक है। 6 मीटर लंबा तक, इसको हम 1 सेकेंड बना लेते हैं। छः मीटर लंबे तख्ते का मध्य बिंदु, 6 मीटर ये लंबा तख्ता है, ठीक है। अब चलिए ये ए है, ये सपोज दैट ये बी है, ठीक है। आगे बोलता है कि धातु का पाइप है, ठीक है, आधारित 40 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के 2 बल्क तख्ते के सिरे पर बैठे हैं। ये देखिए 40 किलोग्राम का ये एक है और ये सपोज दैट ये 20 किलोग्राम का है। बात समझ में आया? अब बोलता है कि मान के चलिए कि यहाँ पे क्या लग रहा होगा? बल आघूर्ण F लग रहा होगा। कोई दिक्कत?
अब बोलता है कि सिरे पर 30 किलोग्राम की एक तीसरा बल्क को तख्ते के मध्य में कितनी दूर बैठाया जाए ताकि तख्ता क्षैतिज रहे, यानी कि ये जो है मूवमेंट इसका ना हो, बैलेंस रहे, ये बोल रहा है हमसे। बात समझ में आए? मान के चल रहे हैं कि ये 6 मीटर का है, ये 3 मीटर का है और इतना मीटर ऊंचे धातु के पाइप पर क्या हुआ आधारित है ना, 3/2 मीटर तख्ते, एक तख्ते क्या मध्य बिंदु इतना मीटर ऊंचे। चलिए तो हमसे पूछ रहा है कि मान के चलिए कि इधर 6 मीटर, ये 3 मीटर का, मान लिए कि यहाँ पे हम लटकाएं, यहाँ पे क्या किए हम लटकाएं, सी बिंदु पर हम 30 किलोग्राम का वजन है, ये इससे मान लिए कि दूरी ये क्या है एक्स है, एक्स दूरी पर लटकाए हैं। बात समझ में आया? चलिए तो बिंदु एफ पर भी हम निकाल लेते हैं, बिंदु एफ पर आघूर्ण निकाल लेते हैं। बिंदु एफ पर आघूर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बिंदु एफ पर आघूर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो टोटल कितना है 40 किलो का बिंदु एफ पर, इधर के लिए 40 गुना कितना, ये 3 इधर लग रहा है, बल गुने लंबी की दूरी 3, अब बराबर बल इधर कितना हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इधर साइड में हम 30 kg यहाँ पे 30 kg ना रख रहे हैं भाई, यहाँ पे 30 kg रख रहे हैं ना, यहाँ पे 30 kg, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 30 गुने x हो जाएगा, 30 गुने x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इधर कितना लटका है, इधर ये 3 है तो इधर पूरा 3 ये भी तो होगा, इसके लिए 3 गुने 3 के बल है और ये कितना हो जाएगा, बल गुने लंबी की दूरी इसकी कितनी है 3, यानी कि 20 गुने 3। अब देखिए कितना हो जाएगा टोटल, 4 3 120 और 20 3 60 इधर गया, बराबर इधर 30x, इधर कितना हो जाएगा 60 बराबर 30x हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है? तो चलिए इधर के 30 दूना का कितना निकल के आ गया, x बराबर 2 मीटर का मेरा राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पॉलिटेक्निक 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 3 मीटर लंबे वर्गाकार धरण जो सिरों पर शुद्ध लंबित है, ठीक है, सिरों पर शुद्ध लंबित है, पर सोपन के मध्य में एक भार लगा है, ठीक है। धरण की गहराई व्यंजक 0.01 m 1 गहराई जो है ना का पावर में क्या है, घनमूल है, टी है, घनमूल, ये घनमूल है ये, ठीक है। रूट में दिया है, क्यूब रूट में ये दिया हुआ है, से ज्ञात की जाती है, जहां m सोपन के मध्य आघूर्ण बल है, m क्या है, आघूर्ण बल है सोपन के मध्य, ठीक है। यदि धरण की कोट अनुप्रस्थ 9 सेंटीमीटर 9x9 का सीमित है तो भार जो धरण वहन कर सकती है वह कितना होगा भार। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए आप पहले मान लीजिए आप, देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे करते हैं इसको, क्वेश्चन को मान लेते हैं। देखिए माना एक सेकेंड, ये क्यों ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा ले लेते हैं। माना अधिकतम भार सहन कर सकती है, माना धरण जो है अधिकतम भार, माना धरण अधिकतम भार W क्या कर सकती है, सहन कर सकती है। बात समझ में आया ना, सहन कर सकती है, कोई दिक्कत, सहन कर सकती है। अब चलिए आगे बोलते हैं, आगे हम कर लेते हैं कि प्रत्येक सिरे पर तब बल प्रतिक्रिया कितना होगी, तब बल प्रतिक्रिया प्रत्येक सिरे पर कितना हो जाएगा, सिरे पर W बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, W बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जिसके मध्य बिंदु पर बल आघूर्ण यहाँ पे टॉर्क कितना लगेगा, जिसके तो मध्य बिंदु पर बल आघूर्ण, मध्य
बिंदु पर बल आघूर्ण कितना हो जाएगा बताइए। टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा आपका वेट बाई 2 इंटू एल बाई 2 बराबर कितना 3W/4 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब D का मान दिया है यहाँ पे, देखिए D का मान दिया हुआ है, D का मान कितना दिया हुआ है 0.012 m का पावर 1 बाई कितना 3 दिया हुआ है। बात समझ में आया। अब दोनों तरफ हम इसका D का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, घन निकाल देंगे, तो इधर 0.12 m आ जाएगा D³ बराबर। बात समझ में आया। तो और देखिए तब हम जानते हैं कि D बराबर क्या हो जाएगा, वेट बराबर D बराबर हो जाएगा, सॉरी वेट बराबर D³ बटे कितना 9 गुने 10 के घाते -3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। तब W बराबर 9 का क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आई। ये देखिए 2 बार, ठीक है, एक बार यहाँ पे 9 का क्यूब हो जाए बाई कितना 9 गुने 10 के घाते, ये ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये कितना 9 से ये स्क्वायर बार में कट गया 81 पर कितना 0 3 0, यानी कि W बराबर क्या आ गया, वेट आ गया। बात समझ में आया। यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए कितना भार सहन कर सकती है यही हम फाइंड करना था W, यानी कि 81,000 किलोग्राम भार सहन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए बताइए, ये क्वेश्चन ये बताइए आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समदंड 2 मीटर लंबा है। एक समदंड क्या है, 2 मीटर क्या है, लंबा है। जब एक सिरे पर 40 किलोग्राम का भार लटकाया जाता है। एक समदंड 2 मीटर लंबा है। जब एक सिरे पर 40 किलोग्राम का भार लटकाया जाता है तो वह सिरे से 20 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर संतुलित होता है। बात समझ में आया। सिरे से कितना 20 सेंटीमीटर दूर। दंड का भार बताइए, दंड का भार बताना है, दंड का भार बताना है। चलिए बता दीजिए, चलिए बता दीजिए आप सभी लोग। तो देखिए ये कितना दिया हुआ है, 2 मीटर कितना है, लंबा है। बात समझ में आया, 2 मीटर लंबा है। इसका एक सिरा पर 40 किलोग्राम का भार है, ठीक है, लटकाया गया है, तथा दूसरे सिरे पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर संतुलित होता है ना। 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या हो जाता है, यानी कि ये देखिए सपोज दैट यहाँ पे बल है, ये यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होता है, संतुलित पर होता है। जो कि ये टोटल कितना है, ये टोटल बताइए। ये 2 मीटर का है ना, ये कितना मीटर का है, 2 मीटर का है। क्वेश्चन क्या है, समदंड दो से तो संतुलित। दंड का भार बताना है हमको, दंड का भार बताना है ना, दंड का भार बताना है। तो मान के चलिए कि 80 से यानी कि 80 1 मीटर पर क्या हो जाएगा, ये एक 80 सेंटीमीटर पर मान के चलिए क्या हो जाएगा, mg संतुलित हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए तो 80 गुने इसको 0.2 मीटर लिख सकते हैं क्या। इधर के लिए हम बल आघूर्ण निकालेंगे तो 0.2, ठीक है, बराबर mg गुने कितना 0.8, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा। अब इसी के लिए तो निकालना है ना भाई, अब प्लस क्यों करेंगे, दोनों बराबर होगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, तो 4 दूना के 8 इधर आ जाएगा। mg बराबर 0.0 1 सेकेंड यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। कितना हो जाएगा, 0.80 हो जाएगा, 0.80। तो mg बराबर कितना आ जाएगा, mg बराबर 8/0.80। ठीक है। mg बराबर कितना हो गया, 8 गुने ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए आप सब लोग बटे 8 गुने 10 के पावर, यहाँ -2 लिखते हैं, 10 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8 से 8 कट गया, mg बराबर कितना निकल के आ गया बताइए कितना, ये 1 तो 10 निकल के आ गया, 10 किलोग्राम। बात समझ में आया, कितना निकल के आ गया mg। वेरी गुड। चलिए 10 किलोग्राम, m का मान कितना आ गया 10 किलोग्राम। बात समझ में आया आपको, बात समझ में आया। यहाँ पे कितना होता है 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर 100 हो जाएगा। mg का g का मान कितना होता है 10, तो इधर 10 करेंगे 100
100 तो 10 से 10 कट जाएगा, तब आएगा एम का मान कितना 10 kg, यानी कि राइट आंसर मेरा कितना आ जाएगा, बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन ये बताइए आप, क्वेश्चन ये बताइए आप, क्वेश्चन ये बताइए आप जल्दी से। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक त्रुटिपूर्ण तराजू में के पलड़ों में एक पिंड का क्रमागत रूप से रखने पर उसका भार 6.4 ग्राम तथा 10 ग्राम प्रतीत हुआ। पिंड का सही भार हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए सही भार के लिए, पिंड का सही भार के लिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, पिंड का सही भार, सही भार के लिए फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या चीज़, W बराबर अंडर रूट W1, जो दो भार क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, उसका निकाल करके क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। बात समझ में आया। W1 कितना है 6.4 प्लस ये कितना मेजर कर रहा है, ये 10, ठीक है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, इसको में जोड़ेंगे तो सॉरी मल्टीप्लाई में होता है, एक सेकेंड मल्टीप्लाई में होता है, इसको करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। तो W बराबर 8 × 64 kg, यानी कि सही भार क्या हो जाएगा, केजी में नहीं है, ग्राम में है ना, एक सेकेंड ग्राम में है, ये ग्राम में कर लीजिए आप, 8 ग्राम। बात समझ में आया, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन चलिए ये बताइए आप, क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप बताइए, ये क्वेश्चन आप बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन बताइए आप, क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताइए। 1.5 मीटर लंबा एक खंभा एक सिरे पर 60 सेंटीमीटर दूर, 1.5 मीटर क्या है, एक खंभा है, ठीक है, इसके एक सिरे से 60 सेंटीमीटर दूर पर 150 किलोग्राम भार लटकाया गया है, ठीक है। खंभे के दोनों सिरों पर दो आदमियों के कंधे पर टिके हैं, ठीक है, वेरी गुड। दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार, दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार बोल रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए आप बताइए अघूर्ण के नियम क्या कहता है, अघूर्ण के नियम से देखिए, अघूर्ण के नियम, अघूर्ण का नियम क्या कहता है कि अगर मान के चलिए कि ये 1.5 मीटर क्या है लंबा, क्या है, खंभा है, बात समझ में आया, एक मिनट, ठीक है। तो इधर भी दोनों का भार कितना है, इतना, अब बंटा हुआ भार है, तो मान के चलिए कि यहाँ पे mg लग रहा होगा, mg भार लग रहा होगा, तो यहाँ पे 150 माइनस mg लगेगा, कोई दिक्कत है, बात समझ में आया, 150 माइनस क्या लगेगा, mg लगेगा, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत। इस वाले क्वेश्चन में g का वैल्यू नहीं रखना है, टोटल द्रव्यमान हमसे पूछ रहा था ना, यहाँ पे एक सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन में आप सीधे mg बराबर कितना कीजिएगा, mg बराबर 10, ये mg का मान हमसे पूछ रहा था ना, यहाँ पे mg बराबर सीधे 10 कीजिएगा, 10, ठीक है। g का वैल्यू यहाँ पे नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए मूव करते हैं, यहाँ पे हम लोग बना रहे थे यहाँ पे, ठीक है। चलिए इस वाले छोर पर मान लिए mg लग रहा है, वेट है इसका 150, यहाँ पे तो दोनों का, क्योंकि दोनों का भार 150 किलोग्राम के बराबर है, तो इधर हम mg दे दिए, तो इधर 150 माइनस mg हो जाएगा, बात समझ में आया। अब चलिए, तो अब मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई टोटल वेट जो है यहाँ पे 150 किलोग्राम का लग रहा है, सेंटर वेट जो है, और इधर में 0.6 मीटर का है, ठीक है, 60 मीटर है, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर 0.9 मीटर का हो जाएगा इधर। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ये है, तो c, अब f बराबर ये दे दिया। अब चलिए तो आप फाइंड कर लीजिए, अघूर्ण का नियम क्या कहता है कि इधर का mg इंटू 0.6 बराबर होगा इधर का कितना, 150 माइनस mg गुने 0.9 के बराबर, यही तो बोलता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0.6 mg हो जाएगा, सॉरी mg बराबर ये कितना हो जाएगा, 0.9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 कितना हो जाएगा, 15 9 135 हो जाएगा, बात समझ में आया, 135 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, 135, चलिए 135, अब ये कितना हो जाएगा, 0.9 mg हो जाएगा। अब दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 mg बराबर कितना हो जाएगा, इतना, और 9 mg के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये आएगा 9 6 15 mg,
mg बराबर 135, ठीक है, 15 9 35 से 9 90, mg बराबर कितना आ गया 90, यानी कि ये 90 kg का भार उठाएगा, तो ये कितना 90 में से ये घटा देंगे तो कितना 60 kg का इधर भार होगा, यानी कि 90 और 60 90 और 60 के रूप में ये लोग क्या करेंगे, भार उठाएंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। दो मीटर लंबी छड़ ए बी, ठीक है, 2 मीटर लंबा छड़ है ए बी, बात समझ में आया, 2 मीटर लंबा छड़ ए बी है, ये है ये बी है, कोई दिक्कत। ए सिरे से 120 मीटर दूर चाकू की धार पर संतुलित होती है तथा दूसरे सिरे ए पर 100 किलोग्राम भार रखने पर छड़ केंद्र पर संतुलित हो जाता है। छड़ का भार बताइए, जल्दी से इसका दे दीजिए। आघूर्ण का नियम यहाँ भी लगेगा। मान के चलिए कि 2 मीटर का है, 120 सेंटीमीटर पर, मान के चलिए यहाँ पे कोई ये 120 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, ये कितना हो जाएगा 1.2 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और इधर कितना बच जाएगा 0.8 मीटर बच जाएगा। यहाँ पे क्या है, संतुलित है, यहाँ पे संतुलित है, कोई दिक्कत। यहाँ पे बल आघूर्ण लग रहा है, बात समझ में आए। इधर मान के चलिए W1 वेट लटकाया होगा, इधर W2 लटकाया हुआ होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किस, हमसे क्या पूछ रहा है, चलिए हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है छड़ लटकाया गया ना, तो हम लोग W1 और W2 का रेशियो ले लेते हैं। यहाँ से रेशियो तो मिल ही जाएगा ना, W1 × 1/2 बराबर W2 × 0.8, तो W1/W2 का जो रेशियो आएगा 0.8/1.2, काटेंगे 4 दूना 8 4 तिया 12, यानी कि W1/W2 का जो रेशियो है 2/3 के रेशियो में, यानी कि जस्ट उल्टा आ गया, यानी कि जो भार के दूरी के जस्ट अपोजिट आ गया यहाँ पे, यानी कि इधर 2 यूनिट का लटकाया गया होगा तो इधर 3 यूनिट का लटकाया गया होगा। ये समझ में आ गया। अब चलिए बात समझिए। अब दूसरी स्थिति में मान के चलिए कि दूसरी स्थिति में संतुलित कर दिया गया 100 kg का भार है ना। अब चलिए दूसरी स्थिति में मान के चलिए यहाँ पे संतुलित 1 यूनिट का इधर, 1 मीटर का इधर, और 2 मीटर का टोटल है तो 1 मीटर का इधर लटकाया हो गया। इधर 100 प्लस W प्लस कितना 100 किलोग्राम का 100 ग्राम का भार लटकाया गया। मान के चलिए कि इधर कितना, यहाँ पर संतुलित हो रहा है, यहाँ पे W2 लटकाया गया है। बात समझ में आया। चलिए अब ध्यान से देखिए। अब क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी W1 × 100 ग्राम बराबर हो जाएगा W2 × 1 हो जाएगा ना। ये देखिए, ये इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। यहाँ पे W2 कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा W1 प्लस 100 बराबर W2। इस वाले से ये वाला निकलेगा रिलेशन, ये वाला रिलेशन निकलेगा। अब चूंकि छड़ W1 प्लस W2 कितना हो जाएगा, दोनों 2 यूनिट। यहाँ पे देखें, ये 2 यूनिट का भार है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा W1 कितना हो जाएगा W1 200 किलोग्राम का हो जाएगा। ये वाला टोटल भार, इधर का टोटल भार जो होगा ये 200 ग्राम का, तो 2/3 के भार के रूप में है। 2 का वैल्यू 200, तो 3 का वैल्यू कितना 300, तो टोटल भार हमसे पूछा है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 500 ग्राम का टोटल क्या हो जाएगा, इसका छड़ का भार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि अंतरिक्ष में दो उल्का पिंड के द्रव्यमान क्रमशः इतना इतना है। यदि वे एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर हैं तो उनका द्रव्यमान केंद्र 9 किलो वाले पिंड से दूरी होगा। बात समझ में, दूरी पूछा, एकदम पूरा इजी क्वेश्चन है बला घूंड के लिए। देखिए ये सपोज दैट यहाँ पे 7 kg वाला, ये 9 kg वाला है, 9 kg, बात समझ में आया, 9 kg वाला है, ठीक है। अब बोल रहा है द्रव्यमान केंद्र 9 kg वाले के पिंड से दूर होगा, 9 kg वाले पिंड से दूर होगा, 8 मीटर की दूरी पर है, ये 8 मीटर की दूरी पर है, बात समझ में आया। तो 9 kg वाले यहाँ से हमसे पूछ रहा है इसका ये वाला दूरी, ठीक है। अगर मान के चलिए इसको हम x ले लिए तो ये कितना हो जाएगा 8 - x। अब आघूर्ण का नियम क्या कहता है, आघूर्ण का नियम क्या बोलता है, नियम क्या बोलता है कि 7 × 8 - x जो होगा वो बराबर होगा 9 × कितना x। तो यहाँ से 8 × 7 = 56 बराबर कितना 7x, उधर गया तो 16x, 9 × 7 = 16x हो जाएगा ना, 16x होगा, कोई दिक्कत है। तो x का मान जब हम निकालेंगे, x का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 56 बटे कितना आ जाएगा 16, 16 16 48 और 16 आता है 6 6 और 2 कितना 8, 16 × 5 = 80, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3.5। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ज़्यादा दूरी है तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3 पॉइंट, ठीक है 3.5। बात समझ में आया। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है आपका कितना डी मेरा राइट। एक्स वैल्यू यही इसी की तरफ तो हमसे पूछा है ना, एक्स का वैल्यू, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 12 मीटर लंबी एक समान छड़ का भार 5 kg है, ठीक है, 5 kg है। इसके सिरों पर 10 kg और 15 kg का लटका है। इनके बिंदु संतुलित करने वाले मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य दूरी पर है, चलिए मध्य दूरी पर है तो ज्ञात कर लीजिए इसको, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 12 मीटर लंबी एक समान छड़ है, ठीक है, ये 12 मीटर लंबी छड़ है, कोई दिक्कत। इस पर एक सिरा पर कितना, एक सिरा पर 10 kg का लगाया रखा हुआ है और एक सिरा पर कितना 15 kg का लटकाया गया हुआ। अब कह रहा है कि द्रव्यमान केंद्र F, यानी कि F जो है यहाँ पे सपोज द्रव्यमान केंद्र 5 kg पर है, 5 kg द्रव्यमान, इसका छड़ का जो द्रव्यमान है वो 5 kg है। मान के चल रहे कि 6 मीटर पे है, ठीक है, ये 6 मीटर पे है। तो यहाँ पर कोई चीज़ रखने से ये क्या होती है, बैलेंस होती है। ये x दूरी मान लिया और ये टोटल कितना है, ये 6 है, तो 6 है तो ये कितना हो जाएगा 6 - x, इधर 6 आ गया, ये टोटल 12 है, तो ये 6 मिलकर के ना ये x माने है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 - x हो जाएगा। बात समझ में आया। तो अब जानते हैं कि इधर के लिए देखिए, इधर 10 गुने आघूर्ण का नियम क्या कहेगा, आघूर्ण का नियम क्या बोलता है, आघूर्ण का नियम क्या बोलता है कि 10 × 6 बराबर हो जाएगा किसके, 10 गुने, यहाँ तक के लिए दिख रहा है ना, तो ये 6 + x है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ के लिए हमको दिख रहा है ना, ये देखिए ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक तो बैलेंस करना है ना हमको, तो 6 + कितना हो जाएगा, 6 + कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस ये 5 kg है, ये 5 kg, 5 के लिए यहाँ पर लगेगा तो 5 इधर के लिए बढ़ना गुण 5x आ जाएगा, यहाँ है 5, यहाँ पे संतुलित हो रहा है 5x, ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये 15 और पूरा ये 15 गुने x के बराबर हो जाएगा, और 15 गुने कितना यहाँ पर लग रहा है ना, यहाँ पर एक सेकेंड 15x और -1 सेकेंड, देखिए ये यहाँ पर इसका संतुलन लग रहा है 15 × 6 - x के बराबर होगा, यही तो आघूर्ण का नियम होता है। चलिए तो इसको 6 × 60 हो जाए, 10 × 60 प्लस
10x प्लस 5x बराबर इधर 15 छक्का 90 माइनस 15x, ये कितना हो जाएगा 10 15 10 5 15 15 15, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 30x, ये उधर जाएगा तो और ये कितना हो जाएगा माइनस यानी कि 30 हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना 1 आ गया, x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया 1 मीटर की दूरी। यानी कि हमसे पूछा था कि मध्य बिंदु की दूरी कितना है, ये x, ये देखिए x इज इक्वल टू 1 मीटर। जहाँ से संतुलित हो रहा है वहाँ से मध्य बिंदु की दूरी पूछ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, सेंटर में होता है 5 kg छड़ का जो है। अब इससे जहाँ पे संतुलित हो रहा है वहाँ से दूरी कितना आ गया 1 मीटर। राइट आंसर मेरा कितना आ गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक छड़ 20 मीटर लंबी है। एक छड़ क्या है, फिर से 20 मीटर लंबी एक छड़ है। ये 20 मीटर लंबी मैंने छड़ मान लिया कि दोनों सिरों पर के अंत में 8 किलोग्राम 12 किलोग्राम मान के चलिए, इधर 8 किलोग्राम का लटका दिए और इधर 12 किलोग्राम का लटका दिए। कोई दिक्कत कर रहा है। यदि छड़ का भार 6, मान ली कि छड़ का सेंटर ऑफ मास जो है 6 kg का है, कोई दिक्कत। तो संतुलित बिंदु 12 किलोग्राम कितनी दूर होगी, संतुलित बिंदु 12 के, ये इधर कोई मान के चलिए कि यहाँ पे बला गुण यहाँ पर संतुलित हो रहा है, तो इधर की साइड ये वाला दूरी हमसे पूछ रहा है, ये वाला दूरी। तो सेंटर ऑफ मास देखिए, अब इधर ये 10 होगा, इसको मान लिए x, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। हमको ये वाला दूरी 20 माइनस x पूछा है। चलिए तो आघूर्ण का नियम क्या कहेंगे, आघूर्ण का नियम लगा देंगे। आघूर्ण का नियम क्या है था कि इधर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे संतुलित हो रहा है, तो 8 गुने कितना 8 गुने 10 प्लस x, और इसके लिए 6 के लिए भी तो सेंटर ये बला गुण लगेगा, 6 गुने x बराबर हो जाएगा क्या 12 गुने 20 माइनस x। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। 8 धाम में 80 प्लस 8x प्लस 6x बराबर 12 दूना 24, 240 माइनस 12x। कोई दिक्कत है 12x। चलिए 8 8 8 6 14, इधर जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 14 10 24 और 2 26, 26x हो जाएगा। और ये 240, 8 के 8 दूना का 16 बचेगा, इतना बचेगा। कोई दिक्कत, x बराबर हमसे कितना हो जाएगा 26। कोई दिक्कत यहाँ तक 26। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना काटेंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए काटेंगे तो 26 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 26 को इसको काटेंगे, 1 सेकेंड 8 माइनस x 12d। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, ठीक है 10 12 6 किलोग्राम का है, तो एफ डी का वैल्यू ही तो पूछा है हमसे ना, डी का वैल्यू पूछा है। चलिए ये 20 नहीं है, पे कितना हो जाएगा 1 सेकेंड हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। ओहो यहाँ से मिस्टेक हो गया है, 1 सेकेंड यहाँ से मिस्टेक हुआ है, इसीलिए तो नहीं आ रहा था ना। चलिए इधर देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी, ये देखिए मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, इधर 10 तो ले लिया भाई। अब ये पूरा 10 है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तो 10 बचेगा ना भाई, तो ये 10 में से घटेगा ना, 10 में से घटेगा। चलिए प्लस कितना हो जाएगा, ये 6x इधर में बराबर इधर 12 गुने 10 माइनस x। चलिए वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 8x प्लस 6x इज इक्वल टू 120 माइनस 12x, 12x, ठीक है। 8 6 14, इधर 14 कितना हो गया 14 10 24 26x ये हो गया। और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 12 8 20 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना। तो x बराबर 200/26। अब हमको चूंकि ये वाला डिस्टेंस 10 में से घटाना है, तो 10 माइनस 200/26, तो इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 260 में से 200 गया तो 60 कितना, ये नहीं होगा, 1 सेकेंड आपका ये वाला जो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा, x बराबर ये यहाँ पे कितना है 26 है ना, तो ये कीजिएगा तो 26 यानी कि 26
60, ये कितना हो जाएगा 60/26, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान कितना 1.54 के लगभग में आएगा, 1.54 के लगभग में। तो हमको ये वाला डिस्टेंस पूछा है, तो 10 - 1.54 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, यानी कि 8.46 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि फलगन चित्र प्रदर्शित करता है ये W बताइए, W यहाँ पे संतुलन, ये आघूर्ण है, बल आघूर्ण, ये कोई, ठीक है चलिए फलगन। तो F ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, हमेशा ये द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, अभी एक ही साइड में सारा का सारा बल रख रहा है, तो ये द्वितीय, अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही बताए थे कि ये द्वितीय बल के फलक्रम है। बात समझ में आया। 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित प्रदर्शित बल युग्म का आघूर्ण बताइए, जल्दी से। तो हम जानते हैं बल युग्म बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है कि बल गुणे लंबविक दूरी, यानी कि F × D, यही होता है। तो F × D, F कितना है, दोनों तरफ अपोजिट साइड में 20 न्यूटन का बल लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 80, 20 चौके कितना हो जाएगा 80 न्यूटन मीटर हो जाएगी, नहीं बल युग्म। बात समझ में आया। 80 आंसर जो होगा इसका, 80 न्यूटन मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में धरण AB धरण है का B पर लटकी ठेक की प्रतिक्रिया, B पर लटकी ठेक की प्रतिक्रिया, चलिए बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए A के लिए पारित कितना हो जाएगा, A के लिए पारित आघूर्ण, बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, बात समझिए मेरा बात। तो R × 3, इधर देखिए R पर मान के चलिए कि R × कितना 3 है, प्लस R × 3 बराबर 40, देखिए 40 × T 2 प्लस कितना, प्लस T × 1, यहाँ पे देख लीजिए T × 1, इसके लिए T × 1, और इधर कितना आ जाएगा ये 4 R, एक सेकेंड, ये कितना आ जाएगा आपका 3R के बराबर आ जाएगा, और ये 4T, 4 दूना के 8T, और इधर 2T, प्लस में कितना 2T, प्लस में कितना आ जाएगा 4 दूना का 8, और T एकम T है ना, ये सॉरी एक सेकेंड, 3R बराबर कितना आ जाएगा 9T आ जाएगा। तो R/T कितना आ जाएगा, ये R/T कितना आ जाएगा बता दीजिए, R/T कितना आ जाएगा, 3 तरीके 9, ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि R का वैल्यू हमसे पूछा है तो 3T के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। बल आघूर्ण टॉर्क F तथा D में संबंध, हमेशा याद है टॉर्क बराबर बल गुणे क्या होता है, लंबविक दूरी। ऑप्शन नंबर कौन सा, D मेरा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर D मेरा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पता चल रहा है क्या, थोड़ा सा धुंधला हो गया ये क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक अशुद्ध तुला दो भुजाएं का असमान है, दो भुजाएं क्या है, अशुद्ध तुला है, दो समान संतुलन के लिए देखिए 10 सेंटीमीटर लंबी भुजा की ओर वाले पलड़े पर 24 न्यूटन का भार है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले पलड़े पर कितना W का भार है, तो आलंब पर प्रतिक्रिया होगी। ये देखिए, ये कह रहा है कि ये सपोज दैट कि 8 मीटर इधर है और इधर 10 मीटर है, 10 मीटर की तरफ वाले पे 24 न्यूटन का बल लगा है, कितना 24 न्यूटन का बल लगा है, और इधर मान के चलिए ये बोल रहा है कि W भार तुला, W न्यूटन का इधर लटका हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो, बल आघूर्ण F काम करेगा, इसको मान लेते हैं C,
कोई दिक्कत है? तो हम जानते हैं कि W 8 गुने बल युग्म बल आघूर्ण के नियम से क्या हो जाएगा, 8 गुने W बराबर 10 गुने कितना 24, यही तो होगा ना। तो 8 3 के 24, तो W बराबर कितना 3 दहा में 30 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट बोल रहा है कि एक आलंब पर रखे एक तख्त के दोनों सिरे एक लड़का बैठे हुए, ठीक है। आलंब के एक और 2.5 न्यूटन मीटर पर इतना 40 किलोग्राम भार लटका है। बताइए दूसरे छोर पर एक जिसका भार 50 है, आलम से कितनी दूर पर है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन ईजी है। ये देखिए, ठीक है, इधर 40 केजी का लड़का है, इधर 50 केजी। अब कहता है कि सेंटर ऑफ मास से ये 2.5 मीटर इधर है, अब इससे आलम्ब से यह कितना दूरी पर, x दूरी पर हमसे पूछ रहा है। इसका डिस्टेंस यहाँ f है, बल आघूर्ण, ये बल आघूर्ण है, बात समझ में आए। तो बल आघूर्ण का नियम क्या कहता है, बल आघूर्ण का नियम क्या कहता है कि 40 गुने 2.5 वो बराबर होगा x गुने 50 के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 हटाएंगे तो 10, 25 दूना का 50 और 2 से 20 बार में और 10 से 2 बार में, यानी कि x बराबर कितना 2 मीटर निकल के आया। राइट आंसर निकल के आ गया। आप इसको काट लीजिएगा। बात समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं। बल युग्म का जितना बन सकता था क्वेश्चन मैंने आपको ये बताने, एक वीडियो में बताने का ट्राई किया हूँ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिर्फ इसमें बल युग्म यानी कि लंबी, जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर पूछ दे, दरवाज़ा खोलना, आप चापाकल का हैंडल चलाते हो, वहाँ पे भी बल आघूर्ण लगता है। बात समझ में आए। तो यही चीज़ है, बल आघूर्ण कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसमें एक ही चीज़ है, टॉर्क बराबर क्या होता है, F × D, बल गुने लंबविक दूरी। ये आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। जय हिंद।